أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. अब बड़ा फितना ये है, मैं कह रहा था ये फितना उन लोगों के अंदर आ गया है जो अपने आप को किताब और सुन्नत का शहीदाई मानते हैं, किताब और सुन्नत का आमिल कहते हैं, अपने आप को हदीस पर अमल करने वाला कहते हैं। ये फितना उन्हीं के अंदर आया, दूसरे लोगों के अंदर ये फितना नहीं है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है और एतराफ़ करना पड़ता है, हमारे बहुत सारे नौजवान गुमराह हो गए। कोई कहता है हिंदुस्तान में कोई भी आलिम नहीं, कहाँ पूछना भाई फतवा? मक्के को फ़ोन करके पूछना। आपने इतनी बड़ी बात कही ना, हिंदुस्तान में कोई भी आलिम नहीं, इसका मतलब है कि सबसे बड़े आलिम आप हैं ना, आप सबको जानते। हिंदुस्तान के उलमा फ़र्ज़ करो अहले आलिम 50,000 हैं, तो 50,000 उलमा से आपका इल्म ज़्यादा है, जब भी तो आप जाने कोई भी लायक नहीं है। इतने बड़े आलिम आप हैं, आप क्यों नहीं संभाल लेते हमारी जगह? आप क्यों नहीं दर्स और तदरीस में मशगूल हो जाते हैं? मैं ये बात शायद चंद दिन पहले भी कहा, 2-4 दिन पहले, कि एक आदमी एक बादशाह को अपना चेहरा बनाना था, समझिए कुछ भी बाल बनाने थे, नाई आया बड़े अदब एहतराम के साथ, इतने सफाई के साथ और इतने अच्छे तरीके से बताए, बादशाह को नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आँख खुली, अदब के साथ खड़ा हुआ, कहा बनाओ जी, हुजूर बना चुका। कहा इतना अच्छा, वज़ीर को बुलाओ जी, इसके लिए सर्टिफिकेट दो, ये इस पूरे मुल्क का सबसे अच्छा हज्जाम। उसने हाथ जोड़कर कहा, जैसा कि उनकी रिवाज होता ना, हुजूर ये सर्टिफिकेट आप ना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बादशाह को गुस्सा आया, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मैं सर्टिफिकेट देता हूँ तो तुम इनकार करते हो? कहा हुजूर आपके सर्टिफिकेट देखकर कोई दुकान में ये पूछे कि बादशाह को आदाब हजामत मालूम थे क्या, सर्टिफिकेट दिए, मैं क्या जवाब दूंगा हुजूर? वैसे मैं इनसे कहता हूँ, आपको जब इतना इल्म है, आप कहते हैं हिंदुस्तान में कोई आलिम नहीं है, चले जाओ जी जहाँ उलमा हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी आदमी ने वसीउल्लाह साहब को, डॉक्टर वसीउल्लाह बिन अब्बास को फ़ोन करके कह दिया, वसीउल्लाह अब्बास को फ़ोन करके पूछा, भाई हम आपसे ये फतवा पूछते हैं, कहाँ के हैं आप? बेंगलुरु के हैं, मद्रास के हैं, फलां के। अरे वहाँ उलमा नहीं है? नहीं कोई नहीं है। अरे फलां साहब ना, अरे वो तो उमराबाद में पढ़े, वो तो फलां जगह पढ़े, वो क्या आदमी होंगे? चलो जी, नहीं जी आलिम है, उनसे पूछो। चलो इनसे भी नहीं फतवा पूछना। देखो कितने बड़े आलिम हैं, सबको रिजेक्ट कर दिया, हिंदुस्तान के उलमा को रिजेक्ट कर दिया, वसीउल्लाह अब्बास को रिजेक्ट कर दिया। जो भी उनके ख्याल के ख़िलाफ़, उनके जो जहन में बात बैठी है उसके ख़िलाफ़ कुछ भी करें, फ़ौरन रिजेक्टेड। ये उलमा ही फितना फैलाने वाले नौजवान हैं। ये लोग हैं जो उलमा की नाक़दरी करके उम्मत के दिल में उलमा की नाक़दरी पैदा करते हैं। ना उनका जुम्मे का खुतबा सुनेंगे, ना उनका एहतराम रहेगा। ये अल्लाह के रसूल के साथ गुस्ताखी है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अमीरी फ़क़द अतानी व मन असा अमीरी फ़क़द असानी। जिसको मैंने नायब बनाकर भेजा, अमीर बना के भेजा, गवर्नर बना के भेजा, अगर उसने नाफरमानी की तो मेरी नाफरमानी की, अगर उसने उसकी फर्मा बरदारी की तो मेरी फर्मा बरदारी की। वो मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह। अगर मेरी नाफरमानी किया तो अल्लाह की नाफरमानी किया, और अल्लाह के नाफरमान का बदला तो मालूम है। अगर उसने फर्मा बरदारी की मेरी तो अल्लाह की फर्मा बरदारी की। वैसे कहते हैं हम कि अल्लाह के रसूल की अमानत जिनके सीनों में है, आपने उनकी नाफरमानी की, नाक़दरी की, उनको तौहीन के साथ अल्फाज के साथ याद किया, तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक किया, उनके साथ गुस्ताखी की, उनके मीरास की नाक़दरी की। उलमा जो मीरास तकसीम करते हैं उनको गोया आपने रोका कि इनके पास मत जाओ, और आप खुद उस जगह पर बैठना चाहते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, इस वक्त फितना, बहुत सारे फितने में एक बड़ा फितना ये है उलमा की नाक़दरी। इल्म दीन के नाम पर
उलमा की नाकदरी। दुनिया में हमेशा एक रिवाज रहा है, वो ये है कि जिसको तुम बदनाम करना चाहते हो, जिसकी तुम नाकदरी करना चाहते हो, वैसे पहले तुम बन जाओ, फिर उसके बाद अंदर से उनको खोखला करो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी के ताल्लुक़ से आता है ना, यहूदी था, देखा कि साहब इस्लाम को बिगाड़ने की कोई सूरत नहीं, मुसलमान इतने मजबूती के साथ जमे हैं, गैर मुस्लिम की बात, यहूदी की बात, ईसाई की बात सुनते ही नहीं है। अब क्या किया, पहले वो खुद मुसलमान बना और ऐसा मुसलमान माना कि सारे मुसलमानों को लड़ा के भिड़ा के छोड़ दिया। हम भी ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे मसले के अहले हदीस को कबूल करके या कहते हैं हम भी अहले हदीस हैं, हम भी सलफ़ी हैं, फलां हैं, लेकिन सलफ़ियत का फितना मचाते हैं। जितने उलमा हिंदुस्तान में थे, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह, मौलाना इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह, जितने उलमा को देख कितनी कदर करते थे, आवाम भी उनकी कदर करते थे और एक दूसरे आलिम भी बड़ी कदर करते थे। यहाँ तक कि हमारे आवाम को उलमा से इतनी मोहब्बत थी कि जब नेपाल तशरीफ़ ले गए मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह फलां फलां, तो उनको हाथी पर सारे उस बस्ती के बड़े उलमा आकर हाथी पर बैठा के ले गए। मऊ को जब ले गए मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह, तो बैल गाड़ी लाए। कहा बैल नहीं, हम जितने इस शहर के अहले हदीस दौलतमंद हैं वो गाड़ी खींचेंगे। उलमा को बैल गाड़ी पर बैठा गए, पूरे अहले हदीस मालदार सरमायादार वो उनको खींच के ले गए। हमारे दौर में उलमा का एहतराम, उसकी वजह से इल्म में बड़ी बरकत थी। अहले हदीसों के यहाँ सुन्नत का जज्बा देखना हो तो उनको देखते थे, देखो ऐसे होते हैं अहले हदीस, किताब के पाबंद, सुन्नत के पाबंद, शरीयत के पाबंद। हमारे दादा भी नमूना थे, मौलाना मोहम्मद नौमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको देखकर कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल ली, कितने लोगों ने उनका एहतराम किया कि साहब नमूना देखना हो तो देखो, वलीयुम मिन औलिया अल्लाह हैं, ऐसे थे हमारे सलफ़, वैसे बनते थे। अब देखो साहब अहले हदीस नाम के रह गए, कुछ नहीं। ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने जहन को बिगाड़ा, हदीस की कदर नहीं रही, ऐसे लोग उलमा की जगह लेने के लिए तैयार हो गए, जिनके पास इल्म रहा, अमल नहीं, तज़किया नहीं, एहतराम नहीं। बहरहाल मेरे भाइयों, ज़माना फितने का है, आपको होशियार रहना चाहिए। किताब व सुन्नत की बातें उलमा से, जो मुस्तनद उलमा हैं, इसलिए सर्टिफिकेट होती है। किस मदरसे में पढ़े हो, क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है? कोई भी खड़ा हो जाता ना मदरसे में, मैं आलिम हूँ, क्या सर्टिफिकेट जी तुम्हारे उस्ताद कौन हैं? जितने मुहद्दिसीन के हक़ तज़किरा पढ़ते हैं, इनके असातिज़ा फलां, इनके तलामीज़ा फलां, उसके बगैर किसी का सवान हयात मुकम्मल ही नहीं होती। मालूम है कि इल्म सिर्फ कागज़ से हासिल करने का नाम नहीं है, इंटरनेट से हासिल करने का नाम है। इल्म हासिल किया जाता है आलिम से, इल्म हासिल किया जाता है मुहद्दिस से, जब चलकर अखलाक भी बनते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सीधा रास्ता बताए, ज़माने के फितनों से बचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत, आपकी मीरात जिसके पास भी है उसके कदर करने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, हमारे नौजवानों को भी तौफीक नसीब फरमाए, फितने से बचाए, फितने से होशियार रहने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर रखे और ईमान पर भी बुला ले। इस जलसे का इनेकाद जिन लोगों ने किया है, मैं दिल की गहराइयों से उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि साहब उलमा को चाहिए था ये सब करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को उन्होंने बहुत सारी बातों से दूर रखकर सिर्फ तकरीर करने का मौका दिया, वरना तो हम लोगों का फ़र्ज़ था कि मजलिसों में, मस्जिदों में सब करके बताते, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई। माशाअल्लाह, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे। ये जितने इदारे शरीक होकर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस हाल के जो ज़िम्मेदारों के बिल्डिंग के जिन्होंने इतना सब इंतज़ाम किया, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के हर चीज़ का सवाब उनको पहुँचेगा इंशाअल्लाह। इतने बड़े दरिया दिली के साथ उन्होंने दीन की बातों को कहने, बोलने, समझने का मौका दिया। अल्लाह ताला उनको खुश रखे और साबा माल में बरकत दे। अल्लाह ताला सही ईमान दौलत से हमको भी उनको भी नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।